परसों की बात है शायद, आपके बारे में बोला कि भैया जी आएंगे पूर्णाहुति के दिन। भैया जी बहुत बहुत धन्यवाद है, आपने आकर के अति विष्णु महायज्ञ में अपनी भी पूर्णाहुति आपने जो है हाजिरी लगाई, और सारी टीम को बहुत बहुत मैं बधाई देता हूँ। आपका स्वागत करते हैं। धर्मनगरी पावनपुरी बोनी के श्रद्धालु जितने भी हैं बहुत प्रसन्न हुए हैं, बहुत खुश हुए हैं आपके आने से, और आपका धन्यवाद करते हैं। आशु भैया का क्या बोलना है मैंने, ये आपके गुरु भाई हैं, आप लोग सभी जानते हैं आपके गुरु भाई हैं, और ये हमारा परिवार है सारा, जो इस तरह से हम लोग सनातन के ध्वज को लेकर के एक साथ मिलकर के चल रहे हैं और सभी एक दूसरे का साथ देते हैं। हमारे धर्मनगरी पावनपुरी बोनी में ये देखने को मिलता है कि हम लोग सारे एक साथ मिलकर के धर्म के कार्य करते हैं। ये बहुत बड़ा एक संदेश है, धर्मनगरी पावनपुरी बोनी से चलता है। आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई हो, जो इस तरह से अति विष्णु महायज्ञ भारत के अमरवीर शहीदों की पुण्य स्मृति में किया जा रहा था, वो आज पूर्णाहुति हुई। सभी को बहुत बहुत बधाई हो। आप लोग धन्यवाद के पात्र हैं। हमारी सारी टीम, सबको राम राम। यज्ञशाला में बहुत सारी टीम थी, वो बच्चे हमारे, उनको भी बहुत बहुत भगवान नारायण का आशीर्वाद। आप सब लोग जितने भी यहाँ यज्ञशाला में आए वो, और जो नहीं आ सके उनको भी हम लोग सबकी मंगल कामना करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिना की कामना करते हैं। ये एक सनातन का संदेश होता है। हमेशा बहुत लोग पूछते हैं कि सनातन मैंने क्या, सनातन एक बहुत बड़ा विशाल वृक्ष है। विशाल वृक्ष की जड़ें हैं, वहां से टहनियां निकलती हैं, पत्ते निकलते हैं, ये सनातन है। आपस में प्रेम से रहते हैं। और आप लोगों ने जो बर्तन दिए थे, मैं फिर दोबारा बोल रहा हूँ, आप लोगों के बर्तन जो आप लोगों ने इकट्ठे करके लाए थे, वो सब भगवान नारायण का स्वरूप बन गया है। ये आप लोगों ने देख भी लिया, दर्शन भी कर लिया। और सबसे अलग हटके बात यह है संदीप भैया, यहाँ पे जो नारायण का स्वरूप है, यज्ञ नारायण भगवान का जो बनाया गया है 108 क्विंटल का, लोगों ने अपने घरों से पुराने बर्तन, पीतल, तांबे के, कांसे के, यहाँ पूरे क्षेत्र से, पूरे जम्मू कश्मीर प्रांत से, ये पूरे प्रांत से बर्तन आए, और बाहर से भी पूरे भारतवर्ष के कई कोने कोने हैं जो श्रद्धालु हैं, उन्होंने भेजे। और ये वो बर्तन है, बहुत सारी माताएं हमारे यहाँ पे 95-96 साल की माताएं, उन्होंने कहा कि मेरी सासू माँ के दहेज ऐसे ऐसे बर्तन, पुराने से पुराना, और वो बर्तन ऐसे भी थे जिनमें खाना बना होगा, भोजन पका होगा, फिर भगवान को भोग लगा होगा, फिर सभी बच्चों ने खाया, कई बच्चे बड़े हुए, फिर वो बूढ़े हुए, और वो बर्तन वैसे के वैसे। तो वो बर्तन आज यहाँ पे जिनमें इतना भोजन बन करके सभी बच्चे जवान हुए, बूढ़े हुए, कई चले भी गए, वही बर्तन जब अब किसी उपयोग में नहीं आ रहे थे, पीतल के बर्तनों का आज जमाना नहीं है, लोग अपने घरों में इनको उपयोग में नहीं लेते हैं, तो वो बर्तन यहाँ आए और हमने भगवान के स्वरूप में, भगवान के रूप में यहाँ पे परिवर्तित करके वो मूर्ति का रूप दिया। ये बड़े खुशी का विषय है, सभी लोग बड़े खुश होते हैं यहाँ आके। कई माताएं कहती हैं ये मेरा पतीला है ये मेरा पतीला, कैसा अटैचमेंट है, हृदय से जुड़े हुए लोग कि ये मैंने पतीला दिया था, ये भगवान बन गए, ये मैंने एक परात दी थी, एक गिलास दी, एक कटोरियां। लोगों ने तो हमारे यहाँ के बहुत सारे बुजुर्ग हुक्का पीते हैं भैया, हुक्का पीते हैं ना, अभी हुक्के का जमाना नहीं है, वो चारियां बोलते नहीं थे, निकी निकी चारियां, बड़ी सुंदर सुंदर, बहुत बहुत ज्यादा मात्रा में आई थी, वो सब चारियां भी भगवान बन गई। क्या होता है, वो सब भगवान बन गए। कितनी तपस्या की होगी उन लोगों ने, मतलब वो हुक्का पकड़ करके भी उस राम का नाम लिया होगा, भगवान का
नाम लिया होगा, कभी तो याद किया होगा भगवान को। तो भगवान ने आज उनकी वो सुनी। ये जो एक श्लोक है वो यहाँ पे बिल्कुल सत्य 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 जिसको बोला गया है वह यहाँ पे स्थापित होता है भगवान के साथ कि ना जाने कौन से गुण पे दया निधि रीझ जाते हैं, ना जाने कौन से गुण पे, पता नहीं कौन सा गुण ऐसा जिस गुण से परमात्मा रीझ गए और वो ऐसे रीझे कि वो खुद ही स्वयं अपना स्वरूप बना करके धर्म नगरी पावनपुरी में यहाँ पे विराजमान हो गए। ये बहुत बड़ी बात, ये बहुत बड़ी बात हो गई। आज पूरे भारतवर्ष से ही नहीं पूरे विश्व की संगत लोग श्रद्धालु आते हैं मां वैष्णो देवी के पावन चरणों में अपनी हाजिरी लगाने। उन सब लोगों को जब दर्शन का सौभाग्य प्राप्त होता है तो उसके बाद शिव खोड़ी में भगवान शंकर जी के दर्शन के लिए आते हैं। मैं सबको निमंत्रण और उनका आह्वान करता हूं उन लोगों को कि आप वैष्णो देवी जब आए तो शिव खोड़ी भोलेनाथ की नगरी के बीच में ही धर्म नगरी पावनपुरी बोली है, यहाँ पे यज्ञशाला का दर्शन करें और वह मूर्ति जो बर्तनों से बनाई गई सभी लोगों की श्रद्धा है, विश्वास है और भगवान के प्रति प्रेम का जो स्वरूप है वो विराट रूप यहाँ पर आप लोग दर्शन कर सकते हैं। सादर आमंत्रित है सभी लोग हैं, पूरे भारतवर्ष के लोग जो आए वो इस रूप का दर्शन जरूर करें। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोगों का धन्यवाद करते हुए भगवान से प्रार्थना करता हूँ, सबकी मंगल कामना करता हूँ कि सबकी मनोकामना पूर्ण हो, सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें और आपस में प्रेम के साथ रहें। ये चीज़ आप अपने जीवन में धारण रखें और बहुत सारी बातें हैं समय के अनुसार आप लोगों को पता चलता रहेगा। ये आप लोगों ने तीर्थ बना दिया है, गंगा जी निकल के आ गई, उसका नाम रखा विष्णु गंगा। सूखी बल्ली लगाई थी श्री हनुमान जी के वहां पर चरणों में, जब ध्वज का वहां पर पूजन हुआ तो ध्वज लहराने थे। आज से कुछ वर्ष पहले सूखी बल्ली लगाई, वो पेड़ बन गया। क्या बात है, श्री हनुमान जी ने स्वयं अपना स्वरूप वहां पर ऐसे स्थापना कर दी कि उन्होंने बताया कि मैं साक्षात जीवंत हूँ। पेड़ सांस लेता है, फलता है, फूलता है, वो बल्ली सूखी बल्ली लगाई संदीप भैया, बिल्कुल सूखी बल्ली और वो पेड़ बन गया, वो पेड़ बन गया और अच्छा खासा पेड़ बन गया हनुमान जी की बल्ली। तो वो आज यहाँ पर ऐसे ऐसे चमत्कार हो गए। मैं ज़्यादा बड़ी बात नहीं बोलता हूँ, बोलना नहीं चाहिए क्योंकि मैं कर्मों पे विश्वास करता हूँ। बहुत सारे लोग हैं, श्रद्धालु हैं, आप लोग जो जानते हैं, जो मुझे मिलते हैं, मैं सबको ये कहता हूँ विश्वास रखो सब ठीक हो जाएगा, विश्वास रखो सब ठीक हो जाएगा। और विश्वास रखना ठीक हो जाएगा का मतलब ये है कि आप का जो एक भाव है संत के प्रति, जब भगवान के प्रति जो भाव होता है, मैं उसकी बात करता हूँ कि आप अगर मुझे इतना प्रेम से वो अपनी कोई भी दुख की बात सुना रहे हैं तो आपको मन में एक विश्वास है कि बाबा जी को सुनाई तो हमारा दुख दूर हो जाएगा। मैं भी उसी विश्वास के साथ उस परमात्मा के बल से आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ कि मैं आपको बोलता हूँ विश्वास रखो सब ठीक हो जाएगा। ये बात मेरा विश्वास है, वो बात आपका विश्वास है। बस इसमें सिर्फ विश्वास की बात है, आपको विश्वास रखना पड़ेगा क्योंकि मुझे भी विश्वास है। और याद रखिए अपने हृदय में, मैं 3 बातें हमेशा बोलता हूँ, अपने हृदय में कोई गंद नहीं रहने देना, अपने जीवन से कूड़ा निकाल दीजिए। कूड़ा जब कहते हैं ना कचरा, अपने जीवन से कचरा निकाल दो। कचरा मैंने कहीं भी आपको कोई कूड़ा मिलता है, कचरा मिलता है तो घर के अंदर सबसे पहले बोला गया है कि घर को साफ सुथरा रखो, सफाई रखनी चाहिए। भगवान को सफाई बड़ी पसंद है, कचरा नहीं होना चाहिए, कूड़ा नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग बोलते हैं क्या झाड़ू लगाने से परमात्मा मिलते हैं? बहुत सारे लोग बोलते हैं, प्रश्न करते हैं, ये एक प्रश्न है। क्यों? क्योंकि हम लोग संत लोग जो होते हैं वे जब भी कोई सदग्रस्त जब उनको प्रश्न करते हैं, पूछते हैं, तो हम लोगों में 2 बातें हमारी विशेष है। हम लोग वैष्णव संत हैं, हमारे यहाँ पर 2 बातें विशेष बताई जाती है। सबसे बड़ी बात सेवा, ध्यान से सुनना है।
सबसे बड़ी बात और पहली हमारे वैष्णव संतों में ये बोला जाता है सेवा, और दूसरी सिमरन। पहले सिमरन नहीं, आपको जाप नहीं करना है, पहले आपको सेवा करनी है। और सेवा कहां से शुरू करोगे? घर से। अपने माता पिता की सेवा करो, अपने परिवार की, अपने जो बुजुर्ग हैं, अपने बड़े हैं, उनका ध्यान रखो, उनका ख्याल रखो। इस तरह से अपने घर में साफ सफाई रखो। फिर उसके बाद आप धार्मिक जीवन के साथ जुड़े। आप अपने अपने मजहब, अपने अपने धर्म के अनुसार जो भी कर्तव्य बनता है उसका पालन करें। ये मेरा एक बहुत बड़ा एक संकल्प रहता है कि आप साफ सफाई रखें। हर जगह आपने मेरे को देखा भी होगा, परिक्रमा में भी कहीं बच्चे मेरे साथ चलते हैं तो मैं कहता हूँ टॉफी का कागज पड़ा हुआ है वो उठाओ, गिलास जूठा पड़ा है वो उठाओ। इस तरह से बोलना पड़ता है काम करने के लिए। तो ये चीजें अपने जीवन में होनी चाहिए। अपने जीवन से हमने संतों से सीखा सुना कि अपने जीवन से आप कूड़ा निकाल दो, कचरा निकाल दो तो स्वर्ग बन गया, स्वर्ग बन गया। तो इसी तरह से क्या ऐसा हो सकता है कि झाड़ू लगाने से परमात्मा मिलेगा? हाँ, परमात्मा मिलेगा, मिला है, मिला है। शबरी को झाड़ू ही लगाने से परमात्मा मिला है। शबरी को सिर्फ और सिर्फ साफ सफाई करती थी, मार्ग अपने प्रभु श्री राम के लिए बुहारती थी कि मेरे प्रभु आएंगे और उनको सफाई पसंद है, कोई कचरा नहीं होना चाहिए। ये बिल्कुल शास्त्र प्रमाण है। भगवान मिलते हैं सफाई से, झाड़ू लगाने से मिलते हैं। और क्या बर्तन मांजने से भगवान मिलते हैं? क्या बर्तन मांजने से? जैसे बर्तनों की सेवा हम लोग करते हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं, प्रश्न करते हैं। हाँ, बर्तन मांजने से भी परमात्मा मिलते हैं, बिल्कुल मिलते हैं। क्यों? उसका कारण क्या है? कुल मिला करके वो सारी की सारी साधना हमारे मन के साथ जुड़ी गई है। सारी साधना मन के साथ जुड़ी गई है। जब हम कोई बर्तन जाकर कोई रास्ता बुहारते सफाई करते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि हमारे मन में है कि सफाई होनी चाहिए। बर्तन मांज रहे हैं तो ऐसा लगता है कि साफ होना चाहिए। तो जब बाहर साफ कर रहे हैं तो इसका मतलब अंदर हृदय में वो बात उठ रही है कि ये सफाई होनी चाहिए। तो इसका मतलब बाहर से सफाई करते करते भीतर मन को वो दिखाई देता है कि साफ होना चाहिए। तो ऐसे ही बाहर की सफाई से मन जो है साफ होता है। और जब मन साफ होता है तो शास्त्र प्रमाण है, साक्षात शास्त्र में रामचरितमानस में क्लियर शब्दों में गोस्वामी तुलसीदास जी ने स्पष्ट कर दिया है। ऐसा कहते हैं, लोग पूछते हैं कि भगवान कैसे मिलेंगे, भगवान कैसे मिलेंगे, क्या करने से मिलेंगे? तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण में साफ साफ लिखा है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल मन वाला व्यक्ति मुझे प्राप्त कर सकता है। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान साफ बोलते हैं कि मुझे छल छिद्र कपट पसंद नहीं है। इसका मतलब कचरा पसंद नहीं है।